हेलो 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 स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे 3 टर्म्स प्रेजेंट है, तो हमको सबसे पहली चीज़ ये आइडेंटिफाई करनी है कि ये फैक्टराइज फॉर्म में है, डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा है, तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सीधा हम लिख लेंगे, लॉन्ग डिविजन करने का नीड नहीं है इसमें। तो हमको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन चाहे कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता है, दैट विल ऑलवेज बी a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, c अपॉन दिस। आगे एलसीएम लेंगे। पहला वाला टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2 x माइनस 3। दूसरा वाला टर्म सॉल्व करने का लॉजिक एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे बस एक टर्म ज्यादा आ गया। ये ऐसा होगा, हमेशा ये डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल। अब यहाँ पे तुमको सेम जीरो बनाना है, तो अगर मैं x का वैल्यू 2 लेता हूँ तो ये जीरो और ये भी जीरो। सबसे पहले एट x इक्वल टू 2, LHS में तो 2 ही बचेगा, RHS में ये जीरो, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा, तो फाइनली दिस विल बी -b, तो b का आंसर विल बी -2 एट x इक्वल टू 3। जब x का वैल्यू मैं 3 लूंगा तो ये जीरो, ये भी जीरो, तो LHS में 3 बचेगा एंड RHS में यहाँ पे एक 2 एंड 1, तो 2c, तो c का आंसर 3/2 एट x इक्वल टू, x का वैल्यू जब मैं 1 लूंगा तो ये जीरो और ये जीरो, तो LHS में 1 बचेगा, RHS में -1 -2, तो यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 2a। a का आंसर विल बी 1/2। इतना मेहनत क्यों किया? ताकि इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिख पाऊँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन मतलब 1/2 x माइनस 1 b अपॉन प्लस c अपॉन अब ये सबका इंटीग्रेशन मेरे को पता है, ये हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस 1/2 -2 लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस 3 लॉग मॉड बाय 2, लास्ट में प्लस c लिखना पड़ेगा। तो तुम्हारा फाइनल आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, 1/2 x माइनस 1 2 x माइनस 2 3/2 x माइनस 3 प्लस c, ये तुम्हारा पूरा फाइनल आंसर। चलते हैं सेकंड वाले पे, सेम लॉजिक। x minus 3 एलसीएम लेंगे,
बचेगा 1 और -1, तो b का आंसर हो जाएगा यहाँ पे -b। हो जाएगा -2 -1। -1 -2 तो 2। तो फाइनली इंटीग्रल अपन कर सकते हैं ऑफ 1/x - 1 तो इसका आंसर अब मुझे पता है। तो ये इसका फाइनल आंसर, लास्ट में प्लस सी लगाना पड़ेगा। चलो चलते हैं फिफ्थ के फर्स्ट पे। फिफ्थ का फर्स्ट वाला में एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x² - 4 गिवन है, तो इसको क्या लिखते हैं हम, इंटीग्रल ऑफ 5x अपॉन x + 1, और इसको आगे लिख देंगे x - 2 x + 2। करेक्ट है ना। इसके बाद आगे सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है, a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, c अपॉन दिस, a b c लेके फिर सॉल्व करेंगे, तीनों का वैल्यू निकालने के बाद इंटीग्रेट करेंगे। एग्जैक्टली सेम तरीका है, वैसे ही सॉल्व करना है। आई होप ये वाला एक क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड वाले इसमें। अब यहाँ पे क्या हो गया है, होल स्क्वायर वाला फंक्शन आ गया। अभी तक अपन ने जितने किए डिनोमिनेटर में सिर्फ लीनियर फंक्शन थे, x + 2 x - 2 x + 1 व्हाटएवर। होल स्क्वायर वाले फंक्शन में तुमको पहले बेसिक वाले वीडियो में समझाया था, अगर तुमको गिवन है 1/x - 2 होल स्क्वायर, this will always be a upon x - 2 plus b upon x - 2 होल स्क्वायर। मतलब ये दो पार्ट में ओपन करना पड़ता है। अगर सिर्फ ऐसा होता 1/x - 2 तो दिस विल बी a upon x - 2, लेकिन होल स्क्वायर है तो ये दो पार्ट में ओपन होगा, ये याद रखना है। तो ये सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए x अपॉन, सॉल्व करने के स्टेप्स आगे के एग्जैक्टली सेम है, बस ये एक स्टेप चेंज होने वाला है। दिस विल बी a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 2। लीनियर तो हमेशा ऐसे ही होगा, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाए, लीनियर हमेशा ऐसे ही ओपन होगा, स्क्वायर फंक्शन हमेशा ऐसे ही ओपन होगा। इसके बाद तो एलसीएम लेके सॉल्व करना है। एलसीएम क्या होने वाला है, एलसीएम हमेशा यही होता है x - 1 होल स्क्वायर x + 2। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, एक x - 1 मिसिंग है, एक x + 2 मिसिंग है। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक x - 1 से, एक x + 2 से। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इसका सेम ही बन जाएगा। नेक्स्ट b में क्या मिसिंग है, सिर्फ एक ही टर्म मिसिंग है, तो इसको मैं x + 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। c में क्या मिसिंग है, x - 1 होल स्क्वायर मिसिंग है, तो c में मल्टीप्लाई होगा x - 1 होल स्क्वायर। तो अब सबका डिनोमिनेटर क्या बन गया है, x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 2।
ये सब बचेगा एट x इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू ये 0 तो 3b, b का आंसर 1/3 एट x इक्वल टू -2, ये 0 ये भी 0, यहाँ पे क्या बचेगा -2, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ -2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा -3 स्क्वायर, तो पॉजिटिव 9 हो जाएगा, तो सी का आंसर -2/9। अब तुमको जब a का आंसर निकालना है तो a के आंसर निकालने के लिए कोई भी वैल्यू पे ये दोनों 0 नहीं होंगे, करेक्ट है ना, इन दोनों का तो वैल्यू मिल गया, ये दोनों कोई सेम वैल्यू पे 0 होंगे ही नहीं, तो मैं कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ, मतलब एट x इक्वल टू 0 सपोज x का वैल्यू मैं 0 अज्यूम कर लेता हूँ, तो LHS में क्या होगा 0, RHS में a का वैल्यू तो मुझे निकालना है, a इंटू क्या बचने वाला है -1 2, तो -2a हो जाएगा, ये 0 इज इक्वल टू -2a, यहाँ पे 0 और 0 पुट किया, यहाँ पे 0 और b का वैल्यू सब पुट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 1/3, तो +2/3, यहाँ पे भी x का वैल्यू और c का वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे होगा -1 स्क्वायर मतलब 1 एंड 2/9, तो 1 इंटू 2/9 -2/9 ही बचेगा, करेक्ट है। इनको इधर लेके आएंगे, यहाँ पहले मैं सिंप्लीफाई ही कर लेता हूँ, एलसीएम लेके ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 -2 4, यहाँ पे 4/9 होगा, इधर आके -4/9, तो फाइनली a का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कैंसिल होके 2/9 a का आंसर आने वाला है। अब मैं वैल्यू पुट कर लूंगा, कभी भी थर्ड वेरिएबल थर्ड ABC में से एक का आंसर नहीं मिल रहा है तो सबका वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू 0 दे दो, तो फाइनली मुझे इंटीग्रल मिल जाएगा a अपॉन b अपॉन प्लस c अपॉन 2x प्लस 2। अब इसका इंटीग्रल करना है, तो इसका इंटीग्रल तो सीधा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा होल अपॉन 9। इसका इंटीग्रल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग मत लिखना, वो बिल्कुल गलत है, 1 अपॉन x स्क्वायर, अगर मैं इसको x कंसीडर करूँ, ये सिखाया था, ये लीनियर फंक्शन ऑफ x है, तो मैं इसको x अज्यूम कर सकता हूँ, तो 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रल कैसे करते हैं, इसको ऊपर लेके जाना पड़ता है, x रेज़ टू पावर -2, x रेज़ टू पावर -2 का इंटीग्रल क्या होगा +1 करके, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैं लिख लेता हूँ पहले, चलो इसको ऊपर ही लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x -1 रेज़ टू पावर -2 अपॉन 3 होल स्क्वायर था, इसको ऊपर लेके चलेगा, तो दिस विल बी x अज्यूम किया, तो x रेज़ टू पावर -2 विल बी x रेज़ टू पावर -1 अपॉन -1, तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और ये तो तुम्हारा लॉग मॉड ही रहने वाला है अपॉन 9 प्लस c। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, ये नीचे आएगा और माइनस का साइन ऊपर, तो -1/3 x -1, माइनस का साइन यहाँ पे लिख दिया, इसका पावर माइनस, तो रेसिप्रोकल, तो ये इसका फाइनल आंसर। चलो आई होप तुमको एक सेकेंड वाला टाइप समझा है, एक बार समझ गया उसके बाद बहुत इजी है सॉल्व करना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।